नमस्कार। इस समय हम हैं भदोही में, बनारस के पास भदोही में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था एक खास व्यक्ति को पकड़ने की, लेकिन एक आज शूटिंग में गए भी हम लोग तो इनको फुर्सत नहीं रहती है। वैसे इनका नाम है मिलन, लेकिन ये मिलते नहीं हैं, इतने व्यस्त रहते हैं और हम लोग को त्रस्त करते हैं। तो ये एसोसिएट डायरेक्टर हैं बहुत सी फिल्मों के, यंग हैं और बहुत काम जानते हैं ये। तो बहुत लोग अपने मुख्य सहायक के रूप में इनको रखते हैं फिल्मों में, निर्देशन में। ये हैं मिलन बाबू हमारे साथ। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलन, ये बताओ यार कि तुम तो हीरो की तरह लगते हो। शुरू में हम आए थे, तुम सोचे कोई कलाकार बैठा है ना। आज तुमको देखो बाहर पकड़ के लाना पड़ा, तब तुमसे बात कर पा रहे हैं। हम फिल्म कर रहे थे सुनील मांझी जी की भी 6 महीने पहले, तो वहाँ भी ये थे, तो वहाँ बात नहीं हो पाई। तो आज मैं इनको लेके लोकेशन से बाहर आ गया हूँ। तो अपने बारे में बताओ कुछ यार। बस मेरा परिचय यही है कि मुख्य सहायक निर्देशक के रूप में मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। और इसके पहले मैंने रीना से एडिटिंग का कोर्स किया, थिएटर किया और फिर तो अभिनय में क्यों नहीं आए आप? अभिनय एक्चुअली थिएटर करता था मैं, लेकिन अभिनय जैसा कुछ करने की इच्छा नहीं थी। फिल्मों में हीरो बनने की चाहत नहीं थी। क्रिएटिव चीज़ें दिमाग में हमेशा रहता था। तो निर्देशक का तो लाइन कहाँ के रहने वाले हो? मैं प्रॉपर महाराजगंज जिले से निचलौल से हूँ। अच्छा। और तो घरेलू बैकग्राउंड क्या रहा तुम्हारा? घरेलू बैकग्राउंड हमारा फिल्मी नहीं रहा। पिताजी कृषि हैं और मेरे भैया डॉक्टर हैं। अच्छा, अभी तुम्हारा नंबर क्या है घर में, मतलब भाई बहनों घर में हम 5 बहनें और 2 भाई में सबसे छोटा भाई हूँ मैं। अच्छा, तो सबके लाडले भी रहे होंगे तो आप? सबके लाडले अभी भी हूँ और रहा भी हूँ। तो कोई मतलब जुड़ा था ये थिएटर से या मतलब मीडिया से? कोई घर में जुड़ा हुआ था क्या? नहीं, कोई ना थिएटर से जुड़ा था ना कोई मीडिया से जुड़ा था। सांस्कृतिक चीजों में रुझान मेरा बचपन से रहा है, पढ़ाई पीरियड में भी। और मैं क्या तक पढ़ाई की है? मैंने ग्रेजुएशन किया और राजनीति से फिर एमए भी किया। राजनीति से? जी, मतलब पॉलिटिकल साइंस या? जी, पॉलिटिकल से। हाँ, तो उसके बाद एक मतलब राजनीति से एमए करने के बाद ये कैसे शौक हुआ, मतलब ये करने का? मेरा शौक तो ये बचपन से है और ये शौक लगाने वाले मेरे पिताजी हैं। अच्छा जी। लोगों के पिताजी तो नाराज हो जाते हैं कि हमारा लड़का फिल्म लाइन में जा रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है। नहीं, वो नाराज पहले नहीं हुए थे। लेकिन जब मैंने इस लाइन को चुना तो थोड़ी सी नाराजगी जरूर हुई उनको। एक स्टार्टिंग जब मैं बचपन में उनके साथ उनके पास में ज्यादा रहता था। घर में सबसे ज्यादा वो कहीं जाते थे तो हमको लेके जाते थे। छोटा बेटा था तो बाकी लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। जी। तो मुझसे वो गाना सुना करते थे। अच्छा। तो रोज एक गाना 2 गाना सुनते ही थे, रास्ते में चलते चलते भी सुनते। अपने गाने गाते थे या फिल्मी गाने या पुराने? फिल्मी गाने गाते थे, छोटे थे तो फिल्मी गाने। नाच वगैरह, टीवी वगैरह ज्यादा देखते थे। अच्छा। तो फिर वहाँ से सारी चीजें शुरू हुई। फिर स्कूलों में मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भाग लेता था, लीडरशिप करता था। फिर भारत स्काउट गाइड से भी मैं राज्यपाल अवार्ड और राष्ट्रपति अवार्ड भी प्राप्त किया। वाह रे वाह, बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा आपका। लेकिन एक बात बताओ, एक दौर आया था जब लोग गायक बने थे और गायक से फिर नायक बने, बड़ा नाम कमाया, बड़े बड़े नाम हैं। तो आप जब गाना वाना गाते थे तो आपके मन में ये नहीं आया कि मैं भी अपना एल्बम निकालूं और मतलब फेमस हूँ? नहीं, कभी नहीं आया। चूंकि मैंने गोरखपुर में एक स्टूडियो में भी एज ए वहाँ पे रिकॉर्डिस्ट का काम भी किया। तो मैंने टेक्निकल काम किया। तो गाना गवाया हूँ काफी लोगों से। और गाया नहीं मैंने कभी, ऐसा मन नहीं किया कि मैं भी गाऊं। यार आप बड़े मतलब एक उल्टी बात कर रहे हैं कि लोगों का तो जो गायक नहीं रहते हैं या जिनको जानकारी नहीं रहती है वो बेसुरे गा के अपना गायक और नायक बनना चाहते हैं। और आप तो सब कुछ करके भी आप में एक इच्छा क्यों नहीं जागृत हो रही थी कि आप पर्दे पर आगे दिखाई दें? इसलिए कि देखिए, सिंगिंग बहुत बड़ी चीज है। हम जहाँ तक लगता है कि लोगों को बहुत छोटी चीज है, तो नहीं है। सुर जो होता है बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी साधना है, जो शायद हम उसके लायक नहीं खुद को मानते हैं। ठीक है, उस वे में गंवाने की कोशिश करता था, लेकिन मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता था। तो मैं अपने आप को परफेक्ट बस निर्देशन में मानता हूँ। उसमें और बेहतर करने की कोशिश है और बढ़ चढ़ के करने की कोशिश है। क्रिएटिव चीजें ये सच्चाई मिलन बाबू, बहुत लोग स्वीकार करते हैं कि मैं अच्छा नहीं गा पाता हूँ या मुझे सुर की पूरी नॉलेज नहीं है। यहाँ तो लोग हारमोनियम का सा नहीं जानते हैं और बड़े बड़े एल्बम निकाल के 100 गाने गा चुके हैं। सर यही तो वजह है, भोजपुरी का खत्म होना यही वजह है
कि जिसको कुछ नहीं आता है वो उस पद पे बैठा है जिस पद के बारे में जानता ही नहीं है। तो आप ये डायरेक्शन की लाइन में कैसे आ गए? डायरेक्शन की लाइन में शुरू से रहा है। जब मैं थिएटर भी करता था तो उसमें निर्देशन की रुचि मेरी ज़्यादा रहती थी। मैं लोगों को बताता नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसे करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मैंने मोबाइल से भी चीज़ें बनाना शुरू किया। अच्छा। तो उसमें भी रुचि रहती थी, तो क्रिएटिव चीज़ें दिमाग में आती रहती थी। तो मुझे लगा कि अगर मैं एज ए एक्टर करूँगा तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगा। सामने वाला कुछ कराएगा, वो चीज़ें दिमाग में मेरे नहीं जमेगा तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर मेरे लिए निर्देशन है कि हम जो चाहेंगे और जिस हिसाब से चाहेंगे वो हम लोग से कराएंगे, वो हम कराएंगे ताकि वो बेहतर दिखे। ये कई बार पीछे पड़ जाते हैं, नहीं सर नहीं सर नहीं सर ये नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। ये मतलब हम लोग इरिटेट भी होते हैं, थोड़ा यार मिलन जाने दो ना, हो गया ना, एक लाइन इधर से इधर हो गई या एक शब्द हो गया, लेकिन ये पीछे पड़ जाते हैं, नहीं 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 ऐसे ही बोलना है आपको, यही भाव चाहिए। तो बहुत अच्छे हैं। तो पहली बार किसके साथ आप डायरेक्शन में जुड़े फिल्मों में? कौन सी पहली फिल्म थी? पहली बार मैं फर्स्ट टाइम किया था इकबाल जी के साथ, इकबाल बख्श जी के साथ किया था। हाँ, इकबाल बख्श जी बम्बई गए थे? जी बम्बई गया था। मैंने FTI से भी किया था कोर्स, डायरेक्टर ऑफ ड्रामा का। अच्छा। तो सबसे पहले इकबाल बख्श जी के साथ मैंने काम किया, फिर उसके बाद किया एक नहीं है अभी हम लोग के बीच में, मिराज खान डायरेक्टर जी। हाँ, मिराज खान जी उनके साथ भी मैंने काम किया। फिर संतोष पाल जी के साथ काम किया। अभी फिलहाल मैं 80+ फिल्म में एज ए मुख्य सहायक निर्देशक। नहीं वो तो मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से, और जब आपके साथ फिल्में नहीं भी करता हूँ तो भी आपकी पोस्ट देखता रहता हूँ। आप लगातार फिल्मों में व्यस्त रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग का प्यार। अरे नहीं, प्यार की बात नहीं है, आपकी मेहनत है, सीखने को मिलता है। अनुभव जो मैंने उस चीज को नहीं जिया है, लेकिन आप लोग जब मिलते हैं, आप हैं विनोद मिश्रा जी और भी इंडस्ट्री के तमाम लोग हैं, तो वो सारी चीजें सुनने को मिलता है और उससे सीख मिलती है कि हम इस उम्र में अगर जो आप जैसे लोगों का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। नहीं भाई, देखो क्या है, नई दृष्टि जिसके पास है, आप जैसे युवा लोग हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं, और हम लोग एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो आपकी जब नई सोच हम लोग के साथ जुड़ती है ना तो कुछ बहुत अच्छा काम निकलता है। तो आगे क्या मतलब ऐसे ही सहायक निर्देशक रहना है या इंडिपेंडेंट? अभी क्या उम्र है आपकी? अभी मेरी उम्र है 27। तो इंडिपेंडेंट फिल्म कब कर रहे हैं आप? बहुत जल्दी करेंगे, कोशिश में है, और बड़ी फिल्म करेंगे। तो हम लोग को याद रखिएगा आप उसमें उस फिल्म में सिर्फ कलाकार दिखेंगे जो अभिनय को पूछते हैं, अभिनय को जो पूछते हैं, जो अभिनय को सम्मान देते हैं, सिनेमा से जिनको लगाव है, जिनको जिद है कुछ अलग करने की, कुछ बेहतर करने की, तो इस बेस पे काम करने की तमन्ना है। अच्छा मिलन बाबू, शादी वादी? शादी करेंगे सर, सिनेमा पहले, इंडिपेंडेंट करने के बाद। प्रेम हुआ फिल्म में किसी से? नहीं, प्रेम हम लोग को क्या ही होगा। नहीं, आपके स्टेटस कई बार देखता हूँ तो लगता है कि कुछ उसके पीछे का अर्थ है, मैं कभी पूछता तो नहीं हूँ। अब उसका अर्थ आप पूछ लिए तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आसान नहीं है हमारे किरदार को जीना, हम खुद को खोते हैं दूसरों को जीने के लिए। वाह 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 वाह। तो हम अपने आप को जी ही नहीं पाते हैं जल्दी। एक सिनेमा में न जाने कितने कलाकार किरदार होते हैं, सबको जीना पड़ता है। हम सो लेते हैं अपने जीवन को, ये मेरा सौभाग्य है, नींद खुलते ही ये किरदार दिमाग में घूमने लगता है। यार इसका रोल कराना है, ये क्या कैरेक्टर देंगे, ये कैसे करवाएंगे, ये कैसे बोलेंगे, ये कैसे चलेंगे, तो ये सारा दिन दिमाग में आपके घूमता रहता है। हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत सिनेमा है, और सिनेमा के किरदार ही हमारे। हम लोग यही मान के चलते हैं कि हमारा सिनेमा जो है ना वो हमारे साथ जुड़ा रहे, और वही हमको ऊर्जा देता है। बिल्कुल, वही सारी कुछ देता है हम लोगों को। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, और आपको पकड़ के मैं बाहर लेके आया सेट पर, तब हम लोग की थोड़ी सी बात हो पाई, नहीं तो शायद वो भी नहीं हो पाती, क्योंकि आप लोगों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। रात को जाओ तो ये बैठ के शेड्यूल बनाते रहते हैं कि कल किसका किसका काम है, किसके कितने बजे बुलाना है, और दिन को तो सेट पर आने के बाद फुर्सत नहीं मिलती। अभी मेरे साथ के कलाकार कुछ मेकअप करा रहे थे और मेरा मेकअप हो चुका था, तो हमने सोचा आज चलो मिलन बाबू को पकड़ते हैं। तो आप लोग को भी इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के ऊर्जावान लोगों की हमारी इंडस्ट्री को ज़रूरत है, नई सोच और नए जज्बे के साथ काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।